यानी माह रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को हजरत ख्वाजा गरीब नमाज की छठी शरीफ होती है। उसमें हम अहले सुन्नत वल जमात फातह ख्वानी करते हैं, खाना बनवा करके उसे अच्छी तरीके से एहतमाम करते हैं फातह का खाना, फिर लोगों को तस्कीम करते हैं, घर घर लड्डू बांटते हैं, कहीं कुछ बंटता है कहीं कुछ उनके नाम पर। तो प्यारे अजीजों, ये तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत, हमारी मोहब्बत का इजहार है कि हम उनके नाम पर खाना बनवा करके लोगों की मदद करते हैं, खिलाते हैं, जो भी काम करते हैं हम अल्लाह के वलियों का और उनके महबूब बंदों का हम इसलिए एहतमाम करते हैं कि हम मोहब्बत का इजहार करते हैं वली अल्लाह का। मैं आपने मेरी प्यारी अजीजों, मुझे आपसे एक और दरख्वास्त है, खुदारा ये अपील है मेरी तरफ से कि आप अगर मुराद मांगना चाहती हैं इस महीने में कि आप 10 रमजान रखें। माह रजबुल मुरज्जब के महीने में जो औरत या मर्द कोई मुराद या मिन्नत मांग करके 10 रोजे रखे, इंशाल्लाह उसकी वो मुराद पूरी होगी, चाहे औलाद के लिए हो, माल के लिए हो, सेहत के लिए हो, कोई भी मसला हो जिंदगी का। जो शख्स इसमें 10 रोजे रख ले कभी भी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुराद पूरी करेगा जरूर व जरूर। और कोई चाहता है कि मेरे पिछले गुनाह मुआफ हो जाएं, तो जुमा मुबारक कभी भी आपको माह रजबुल मुरज्जब में जो जुमा आता है और हफ्ते का दिन और जुमेरात का दिन, इसमें रोजा रख ले एक कोई सा भी, तो उसके 2 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल के रोजे रखने का सवाब अता करता है। प्यारे अजीजों, तो हम इसका एहतमाम तो करने जा रहे हैं, हमारी माँ बहनें, लेकिन मेरा जो पैगाम है आपके लिए एक तो ये कि आप 10 रोजे रखें, कोई भी आपकी मुराद हो तो इंशाल्लाह वो आप पालेंगे। ये कि जो माह रजबुल मुरज्जब के रोजे रखे 10 मुराद मांग के, तो इंशाल्लाह वो मुराद पूरी होगी। मेरी बहनें 10 बीबियों की और 16 सैयदों की, वह हालांकि उसका कोई भी राइटर और किसी ने वो लिखा है उनका नाम पता कुछ नहीं है, फिर भी मेरी माँ बहनें रोजे रखती हैं और इसका एहतमाम करती हैं। तो लिहाजा मुझे आपसे अपील है कि आप अगर करना चाहती हैं तो माह रजबुल मुरज्जब के 10 रोजे रख करके, और आप इंशाल्लाह अल्लाह से जो दुआ मांगी जायज, अल्लाह वो जरूर आपकी पूरी करेगा। अब आइएगा कि रजब की 6 तारीख को हमारे ख्वाजा गरीब नमाज की छठी मुबारक है, यानी छठी शरीफ मनाते हैं हम सब अहले सुन्नत वल जमात। तो फातह ख्वानी करते हैं, तो उसमें जब वो एहतमाम करते हैं तो मेरी माँ बहनें जो इंशाल्लाह जो कुरान की सूरतों से फातहा देती हैं मेरी बहनें, उन लोगों के लिए जिन्हें 10 सूरतें याद हैं, तो वो किस तरह से फातहा लगाएं अपने घर में। यानी कि अगर मर्द नहीं हो, कोई मौलवी, कोई हाफिज, कोई बच्चा मदरसे का मौजूद नहीं है, तो मेरी माँ बहनें बैठी रहती हैं, फातहा को लेट कर लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके इंतजार में खाना का एहतमाम हो गया, सिरनी वगैरह सजा दी, अब फातहा देने वाला कोई नहीं है, तो उसमें बैठी रहती हैं। तो ऐसा ना करें, अब ध्यान से और बहुत ही ध्यान से सुने कि फातह ख्वानी किस तरह करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं उन लोगों को बताती हूँ जिन्हें 10 सूरतें याद हैं, यानी चारों कुल। तो पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आपको 1 मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद 1 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, सूरह फलक। और उसके बाद 1 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। फिर सूरह बकरा की 1 सूरत यानी अलिफ लाम मीम से लेकर के हुमुल मुफलिहून तक 1 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ये पढ़ना है। आपको ये आयत पूरी याद हो तो आप पढ़ लें, अगर ना है याद तो कोई भी सूरत कुरान पाक की आयतुल कुर्सी है उसे पढ़ लें। फिर उसके बाद दुरूद ताज पढ़ लें। अगर दुरूद ताज याद नहीं है तो दुरूद तुंजैना पढ़ लें, तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अब फतह हो गई। अब आइएगा जिनको ये चीजें याद नहीं है, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि फातह का खाना किस तरीके से हम नजर पेश करें और फातह के लिए दुआ और जिसके लिए ये की जा रही है उसे कैसे सवाब भेजें।
अब आइएगा जिनको ये चीजें बिल्कुल भी याद नहीं है, सिर्फ उनको अलहम्द शरीफ याद है, कुल हु अल्लाहु याद है, दुरूद इब्राहिम याद है, तो वो कैसे करें? जिन्हें की 10 सूरतें याद नहीं है या 10 या कोई भी कुल याद नहीं है, तो वो क्या पढ़ सकती हैं? मेरी आसान लफ्जों में बता रही हूँ, वो पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, दोनों पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली, एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर एक बार अलहम्द शरीफ पढ़ें और 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें पूरा कुल, और सभी को याद है ये तो 3 मर्तबा कुल पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप बस सादी दुआ हो गई पूरी, ये फातिहा आपने अलहम्द एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ली, एक बार अलहम्द शरीफ पढ़ ली, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया यानी पूरा कुल, और इसके बाद एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ ली। अब इसका सवाब कैसे पढ़ना है, कैसे भेजना है? अल्लाह तबारक व तआला से पहले ये कहने, जो कुरान मुकद्दस की छोटी बड़ी आयतें सूरतें पढ़ी है, मेरे पढ़ने में लफ्जन कसदन गलतियां जो हो गई हों उन्हें मुआफ करके अपनी बारगाह में पहले कबूल फरमा, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजें, फिर उसके बाद 1,24,000 कमवैस औलिया अंबिया की बारगाह में भेजे, फिर तमाम बुजुर्गाने दीन जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन गौसे पाक, वारिस पाक, निजामुद्दीन, जितने भी औलिया को आपके नाम याद हो वली अल्लाह के, सबके नाम सबकी बारगाह में भेजे, फिर उसके बाद अपने तमाम मरहूमा की बारगाह में भेजे। में बाद में जो तमाम के जितने आपको नाम याद है अल्लाह के वलियों के नबियों के, उनका नाम आपने ले दिया, फिर सबको मिलाकर के कहने के बाद ए रब तबारक व तआला जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब दिल खुसूस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में भेजती हूँ या ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भेजती हूँ, इसे कबूल फरमा। और जिसे चाहे अपने मरघूमों के लिए आप दुआ कर रही हो, जो मरघूम है, जो आपका अजीज है, दुनिया से चला गया है, फला फला उसका नाम है, जो भी उनका नाम हो उनकी रूह को भेजें। लेकिन तरीका यही है, तो तमाम पढ़ने के बाद और अपने लिए भी दुआ करें, और इसके वसीले से कि मैंने जो पढ़ा है पढ़ने में सुनने में कसदन लफ्जन जो गलती हुई है रब तबारक व तआला तो वो कबूल फरमा, क्योंकि इंसान ही है, वो फरिश्ता नहीं है कि गलती नहीं कर सकता। गलती कर सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला से मुआफी मांगे कि मैंने जो पढ़ा है इसमें कोई गलती हो गई, तो रब तबारक व तआला तो करीम और रहीम है, इसे मुआफ कर दे और अपनी बारगाह में ये कबूल फरमा। और उसके बाद आप जिसके लिए नजर पेश कर रही हैं उनका नाम लेकर, तमाम बुजुर्गान दीन का नाम लेकर ये फातिहा हो गई, अपने लिए दुआ करें, जो दिल में तमन्ना है उसकी दुआ करें, जो आपकी जायज दुआ उसकी दुआ करें। हाला यहाँ तक के आप अपने मरघूमों के लिए भी दुआ करें कि उसका सवाब भी पहुंचे और मुझे भी इसका सवाब पहुंचे। इंशाल्लाह अगर अपने आप ये फातिहा लगाओगे तो अपने लिए भी दुआ करोगे, और दूसरा कोई लगाने बाहर से आगा जिनके लिए आप फातिहा की एहतमाम कर लिया लेकिन कोई नहीं है घर में मौजूद, ना मर्द है ना कोई औरत है जिन्हें सलीका नहीं, जिनको आती नहीं है, तो ये बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से फातिहा करेंगी, हमारे गौस पाक और ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नमाज की बारगाह में छठी शरीफ को आप हदिया देना चाहती हैं तो आप अलहम्द शरीफ ऐसे ही पढ़ के भेज दें। कोई बहुत सा मैं बिरयानी बनाऊं, जर्दा बनाऊं, कोई भी अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, ये आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही पानी भी नहीं रखें, सिर्फ एक बार अलहम्द शरीफ पढ़े, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े पूरा कुल, और उसके बाद उन्हें भेज दें, उनके नाम से हदिया भेज दे कि मैं आपको हदिया कर रही हूँ, तो ऐसे भी फातिहा हो जाएंगी। मेरे प्यारे अजीजों, अगर मेरे बताने में सुनने में कोई गलती हो गई है तो अल्लाह मुझे और आपको मुआफ फरमाए और अपनी बारगाह में ये बातें कबूल करे और हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे। बस मुझे आपसे आखिर में यही कहना है कि अगर आपको कोई जानकारी हो या कोई आपको इसमें इल्म हासिल हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरी भी इससे फायदा उठाएं, और मुझ नाचीज को भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। मैं तालिब इल्म हूँ, अल्लाह मेरे और आपको इल्म ज्यादा से ज्यादा अदा करे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।